श्री रामलला सरकार की जय जय श्री राम। तो हम निवेदन कर रहे थे 12 महाभागवताचार्यों में शंकर जी को प्रधान मान करके, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु। श्री प्रियादासी ने टीका में शंकर जी की भक्ति का वर्णन किया है। अद्भुत चरित्र का श्री प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं। 12 प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत। 12 प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत। अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा ना जाने को। शिव जी की बात एक बहुधा ना जाने को। सुनी रस साने हाँ सुनी रस सानो ही ओ भाव उर्झाए हैं। सुनी रस साने ही ओ भाव उर्झाए हैं। 12 प्रसिद्ध सीता के वियोग राम सक विकल विपिन देखी। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी। शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो। मने भू करत अंग वैसे ही बनाए हैं। मने भू करत अंग वैसे ही बनाए हैं। सीता ही स्वरूप वेश लेस हूँ ना फेर फार। सीता ही स्वरूप वेश लेस हूँ ना फेर फार। राम जी निहार नैक मन में नाई है। राम जी निहार नैक मन में आई है। तब फिर आई के सुनाय दई शंकर को। तब फिर आई के सुनाय दई शंकर को। अति दुख पाए बहु विधि समझाए हैं। अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तन परिहर्यो। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तन
अति भरमाई है। पर्यो पर्यो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथीन में जगमगे। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथीन में जगमगे। लगे मोको प्यारे बात रीझ गाई है। लगे मोको प्यारे बात रीझ गाई है। दो कवित्वों में इस चरित्र का वर्णन किया है प्रियादास जी ने। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि इन 12 महाभागवतों का चरित्र पुराणों में प्रसिद्ध है, इतिहास में प्रसिद्ध है, और कहते कथा भागवत अति सुखदायी है। इन 12 भागवतों के चरित्रों की चर्चा, अत्यंत सुखप्रद चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। अजामिल के प्रसंग में यमदूतों से स्वयं धर्मराज यमराज ने कहा है, हे दूतों, हम 12 लोग भागवत धर्म के आचार्य हैं। कौन कौन? स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधम् यज्ञात्वामृतमश्नुते। स्वयंभू माने श्री ब्रह्मा जी महाराज, नारद जी महाराज, शंकर भगवान, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार, कुमार माने सनकादिक भगवान, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, श्री कपिल भगवान, श्री मनु जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, जनक जी महाराज, भीष्म जी महाराज, बलि जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, और 12वें महाभागवत यमराज कहते मैं हूं। बलिर्वैयासकिर वयम वयम। महाराज जी कहते थे हमारे कि बलिर्वैयासकिर अहम, ऐसा कहना चाहिए। वयम क्यों कहा? अपने के लिए वयम नहीं कहना चाहिए, अहम कहना चाहिए। तो महाराज जी कहते थे इसी वयम के भाव को नाभाजी ने कहा, इनकी कृपा और अपनी समझें 12 भक्त प्रधान। माने हम 12 तो भागवत धर्म के आचार्य हैं ही, समय समय पर भगवत प्रेरणा से हम 12 का भक्ति प्रचार के लिए अवतार भी होता है। हम एक एक अंश से धरती पर प्रकट होते हैं, तो उस समय जिस जिस भक्त के रूप में, जिस जिस आचार्य के रूप में हमारा अवतरण होता है, उसके रूप में भी हम भागवत धर्म के आचार्य बनते हैं, भागवत धर्म का आचार्यत्व करते हैं और जीव जगत को भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। इसलिए महाराज जी सभी संप्रदायों में किसी न किसी रूप में ये 12 महाभागवत पधारे। जैसे गौरांग लीला में ये 12 महाभागवत किसी न किसी रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर बनकर, पार्षद बनकर के पधारे। श्री निम्बार्क संप्रदाय में भी ये 12 महाभागवत किसी न किसी रूप में आचार्यों के रूप में पधारे हैं। और महाराज जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के तो आचार्य ही शंकर जी हैं।
इसलिए उनको रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के नाम रुद्र संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय का मुख्य आचार्य तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए उसको ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। श्री ब्रह्म रुद्र सनकादिक, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है, विष्णु स्वामी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है, और श्री निम्बार्क संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय है। तो ये 12 महाभागवतों से ही ये वैष्णव की पवित्र परंपराएं चली। सभी जगह महाराज, हमारे यहां श्री रामानंद संप्रदाय में भी जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के ये 12 महाभागवत शिष्य के रूप में प्रकट होते हैं और भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। साक्षात श्री ब्रह्मा जी महाराज श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट होते हैं। इनका 12 महाभागवत चरित्र में विस्तार पूर्वक चरित्र है, और श्री भक्तमाल में भी नाभाजी ने स्वतंत्र छप्पे के रूप में श्री अनंतानंद पद परष्टे लोकपाल से ते भय अनंतानंदाचार्य जी का चरित्र कहा है। श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं। श्री सुखानंदाचार्य जी महाराज ये साक्षात शिव जी हैं। उज्जैनी में इनका अवतरण हुआ है। श्री गालवानंदाचार्य जी महाराज साक्षात सुखदेव जी हैं। श्री नरहरियानंदाचार्य जी साक्षात सनकादिक हैं। श्री भावानंदाचार्य जी महाराज साक्षात जनक जी हैं। श्री योगानंदाचार्य जी महाराज साक्षात कपिल जी हैं। श्री पितामह भीष्म जी साक्षात धन्ना भक्त हैं, सेन जी हैं। और महाभागवत बलि जी साक्षात धन्ना भक्त हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज साक्षात कबीर जी हैं। और श्री मनु जी महाराज साक्षात पीपा जी हैं। और देवर्षि नारद जी साक्षात सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज हैं। और स्वयं यमराज साक्षात श्री रैदास जी हैं। तो ये 12 महाभागवत एक साथ स्वामी जी के शिष्य होकर के भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। इसलिए जो जो इनके अवतार हैं उनको कहने के लिए वयम कहा। बलरवैया सकिर वयम। यही बात प्रियादास जी कह रहे हैं। 12 प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। अनेक प्रकार से उनका गायन किया है, पर एक विशेष बात शंकर जी के चरित्र की बताते हैं, ध्यान दें। देखिए, परम भागवत महाभागवत की अनंत निष्ठाएं शास्त्रों में कही गई हैं। एक दो निष्ठाएं नहीं है, बहुत निष्ठाएं कही गई हैं। अवान्तर भेद करते जाओ तो उनके विस्तार का कोई पारावार नहीं है। लेकिन उन अनंत निष्ठाओं में केवल 2 निष्ठाएं ऐसी हैं जिन 2 निष्ठाओं में समस्त निष्ठाओं का अंतर्भाव हो जाता है। और वे 2 निष्ठाएं कौन सी हैं? एक है भगवत निष्ठा और दूसरी है भागवत निष्ठा। प्रियादास जी पहले परम भागवत भगवान शिव की भगवत निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं, इष्ट निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं। और फिर तीसरे कवित्त में प्रियादास जी उनकी भागवत निष्ठा का वर्णन करेंगे, उनकी वैष्णव निष्ठा का वर्णन करेंगे। ये भगवत निष्ठा और भागवत निष्ठा ये दोनों ऐसी हैं कि बिना भगवत निष्ठा के भागवत निष्ठा प्रकट नहीं होगी, और बिना भागवतों के प्रति निष्ठा के भगवत निष्ठा प्रकट नहीं होगी। और दोनों निष्ठाएं शंकर जी में परिपूर्ण रूप में विराजमान है। प्रियादासी कह रहे हैं, शिव जी की बात
एक बहुधा न जाने को, सुनी रस साने हियो भाव उर्झाए। शिव जी की इस रहस्यपूर्ण बात को कोई नहीं जानता। जो सुनता है उसका हृदय प्रेम में सन जाता है और भाव में उसका हृदय उलझ जाता है। माने भाव के प्रेममय बंधन में उसका हृदय फंस जाता है, बंध जाता है। श्री शंकर भगवान अगस्त्य महर्षि के आश्रम में पहुंचे। किस लिए पहुंचे? कथा सुनने पहुंचे। किस लिए पहुंचे? कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। इनसे बड़ा राम कथा का कोई वक्ता है? रचि महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाखा। लेखक भी इनसे बड़ा कोई नहीं और वक्ता भी इनसे बड़ा कोई नहीं। नारायण ये तो है ही है, इनसे बड़ा श्रोता कोई नहीं। जो जितना श्रेष्ठ श्रोता होगा वह उतना ही श्रेष्ठ वक्ता होगा। इसलिए श्रोता के बिना जो वक्ता बनना चाहते हैं उनके वक्तव्य में गांभीर्य नहीं होता, छिछलापन होता है। इसलिए वक्ता को बहुश्रुत होना चाहिए। हमने तो यह अनुभव किया है, अति सामान्य से सामान्य व्यक्ति की वाणी से भी आप कुछ सुनो तो आपको कोई न कोई नई बात सुनने को मिल जाएगी। इसका मतलब वक्ता के भीतर से बोलने वाली शक्ति कोई दूसरी होती है। आपने अनुभव किया होगा, कितनी बार कोई बात सोची ही नहीं गई, विचारी नहीं गई और व्यासपीठ पर बैठते ही वो बात प्रकट हो जाती है। ये व्यासपीठ का प्रसाद है। इसलिए सुनना चाहिए। शंकर जी ने प्रेम से कथा सुनी, साथ में भगवती जगदम्बा सती भी है, वो भी कथा सुन रही है। लेकिन अंतर है कथा सुनने में। शंकर जी ने भाव पूर्वक प्रमाद शून्य होकर सावधानी पूर्वक कथा सुनी और वही कथा सती जी ने बहुत ध्यान से नहीं सुनी, बहुत भाव से नहीं सुनी, प्रमाद युक्त होकर के सुनी। ध्यान दें, या तो कथा में आवे नहीं और कथा में आवे बैठे तो प्रमाद शून्य होकर कथा सुने। ये दिखाने के लिए सती जी ने नाटक किया, ये लीला खेली गई हम लोगों को सिखाने के लिए। साक्षात सती भगवान शिव की प्राण वल्लभा, उनकी शक्ति। कथा सुनने में प्रमाद का परिणाम यह हुआ कि भगवान की भगवत्ता के प्रति संदेह हुआ। फिर शिवजी ने पत्नी भाव का त्याग कर दिया और इसके बाद दक्ष की यज्ञाग्नि में अपने आहुति उनको देनी पड़ी। और फिर पार्वती रूप में जन्म लेने के पश्चात कितनी कठोर तपस्या के बाद शिवजी के चरण मिले, लेकिन उसके बाद भी वे प्रियतमा शिवजी की तभी बनी जब शिवजी से राम कथा सुनी और कहा धन्य धन्य ते धन्य, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी हैं। तब वो धन्याति धन्या हुआ। तो केवल ये सिखाना चाहते हैं कि सती जैसी मेरी अभिन्ना शक्ति भी यदि कथा श्रवण में प्रमाद करे तो उसे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, इतना कष्ट भोगना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में खेड़ी भोकरी गांव में कथा हो रही थी ज्ञानेश्वर जी के यहाँ। मदन मोहन दास जी भी उसमें थे। आप भी थे? ये नहीं थे। मदन मोहन दास जी थे और भी कई लोग थे साथ। आप तो थे ना?
तो वहां दिन में तो कथा होती थी, रात में वहां अभंग गायन होता था। वारकरी संप्रदाय के अनुसार जो श्री तुकाराम जी के अभंग, नामदेव जी के, जनाबाई के अभंग वहां खड़े होकर गान करते हैं, गाए जाते। और उसमें इतनी भीड़ होती थी कि कथा में जितनी भीड़ होती थी उससे अधिक भीड़ होती थी अभंग सुनने में, कीर्तन में कथा से ज्यादा भीड़ होती थी। हजारों लोग बैठे। श्री ठाकुर जुगल किशोर भगवान की जय। तो नारायण हमारा मन भी किया कि हम भी कीर्तन सुने। यद्यपि वे मराठी भाषा के अभंग हमारी समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो पल्ले पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो महापुरुषों की वाणी है, सिद्ध पुरुषों की वाणी है। समझ में न भी आवे तो वे शब्द भीतर प्रवेश करेंगे तो कुछ न कुछ लाभ ही करेंगे। इस श्रद्धा को लेकर हम वहां सुनने के लिए बैठ गए। अब वो तो देर तक चलता, 1 घंटा बैठे और हम मन में इच्छा किए कब यहां से उठ के जाएं। जाने लगे तो एक वैष्णव ने आकर के कहा, महाराज जी जाइए मत। क्यों? बोले आपके जाते ही यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कष्ट हो जाएगा और लोगों को अपमान का अनुभव होगा कि हमारे महापुरुषों की वाणी का, संकीर्तन का अपमान महाराज करके चले। अब आप आ गए हैं तो आपको अंतिम क्षण तक बैठना पड़ेगा। हमने कहा ये कोई जबरदस्ती है क्या? 4 घंटा कथा कहते हैं और फिर 4-5 घंटा तुम्हारे कीर्तन में बैठे। बोले आप या तो आखिरी में आते या नहीं आते, कोई जरूरत नहीं थी। पर अब आप आ गए हैं शुरू में ही तो अंत तक बैठना पड़ेगा। क्यों? बोले श्री तुकाराम जी महाराज ने कहा है, कथा कीर्तन में आकर जो उठकर जाएगा वह महद अपराधी होगा। सभी पापों का प्रायश्चित्त संभव है, किंतु कथा कीर्तन में आने के बाद बीच में से उठ जाने का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ये तुकाराम महाराज ने कहा। इसलिए हमारे यहाँ बैठने के बाद उठ गया तो ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या के सारे पाप उसी को लगेंगे जो उठ के चला गया। आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ गलत संदेश जाएगा। और हमको आखिरी क्षण तक बैठना पड़ा। उसके बाद रोज नहीं जाते थे, जहां से थे वहीं से सुन लिया करते। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से वहां कथा कीर्तन के माध्यम से द्रव्य की प्राप्ति को तुकाराम जी ने बहुत निंदित माना है। इसलिए वहां आज भी वारकरी संप्रदाय के बड़े बड़े कीर्तन होते हैं। बहुत अभावग्रस्त लोग माने जाने का मार्गव्यय ले लेते हैं, बाकी कोई एक गमछा भी नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता कथा कीर्तन के लिए। आज भी महाराष्ट्र में परंपरा है वारकरी संप्रदाय। प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद पूर्वक जो कुछ सुना जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। शंकर जी ने सावधानी पूर्वक सुना, उनके भीतर भाव की जागृति हुई। सती जी ने प्रमाद पूर्वक सुना तो प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी भाव की जागृति तो नहीं ही हुई, संदेह और हो गया। सीता के वियोग राम विकल विपिन देख, शंकर निपुण सती बचन सुनाए। श्री सीता जी के वियोग में राम जी व्याकुल होकर के, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी कहकर विलाप करते जा रहे थे। और भोले बाबा अगस्त जी के आश्रम से कथा सुनकर कैलाश की ओर जा रहे थे। मार्ग में अपने इष्टदेव प्रभु श्री राम को देखा। सामने क्यों नहीं आए? सामने आ सकते थे कि नहीं? पर सामने नहीं आए।
सामने इसलिए नहीं आए कि भगवान की लीला में विक्षेपक नहीं बनना चाहिए। भगवान रो रहे हैं और मैं सामने पढ़ूंगा तो प्रभु की लीला में विक्षेप होगा, उन्हें संकोच होगा, अपनी लीला में विराम देकर हमसे कुशल प्रश्न पूछना पड़ेगा उनको। इसलिए अवसर जान न कीन चिन्हारी, अवसर देख करके चिन्हारी नहीं की, दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जय जग पावन कहकर साष्टांग प्रणाम किया और शंकर जी चल पड़े। सती जी ने पूछा, महाराज आपने ये लंबी दंडौत किसको की? ये तो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। इनकी पत्नी राक्षसों ने हर ली है। अपनी पत्नी के वियोग में ये राम जी दुखित होकर विचरण कर रहे हैं। आपने सच्चिदानंद और जगपावन किसको कहा? शंकर जी हंसने लगे, देवी तुम भूल गई हो, इन्हीं की कथा महर्षि अगस्त्य जी ने सुनाई थी। ये श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री राम ही सच्चिदानंद हैं और यही जग पावन है। सती जी हंसने लगी, बोले न इनमें सत दिखता है, न चित दिखता है, और न इनमें आनंद दिखता है। सत उसको कहते हैं जिसकी सत्ता का अभाव, जिसकी विद्यमानता का अभाव किसी काल में न हो, उसे सत कहा जाता है। यदि श्री राम की सर्वव्यापक सत्ता है और उस सत्ता का किसी क्षण किसी काल में अपलाप नहीं है, उसका अभाव नहीं है, तो फिर रोना गाना किस लिए? यदि ये सत स्वरूप हैं तो इन्हें ज्ञात होना चाहिए मेरी प्रियतमा को कौन ले गया और कहां है मेरी प्रियतमा। फिर साधारण मनुष्य भी उसकी कोई वस्तु खो जाएगी तो वो वृक्षों से नहीं पूछेगा, पशु पक्षियों से नहीं पूछेगा। और ये कैसे विचित्र हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी। हमें तो इनमें सत का अनुभव नहीं होता, चित भी नहीं है, क्योंकि चित माने होता है ज्ञान, चेतना, ज्ञान। यदि ये ज्ञान स्वरूप होते तो सीता जी के वियोग की अनुभूति ही नहीं होनी चाहिए, तो भी अनुभूति व्यर्थ है। फिर तो अपने नित्य सिद्ध ज्ञान के द्वारा वो रावण का वध कर देते, सीता को प्राप्त कर लेते। चित्त भी इनमें नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान होता तो दूसरे से पूछते क्यों? अज्ञानी ही पूछता है, ज्ञानी क्यों पूछेगा? और आनंद का तो प्रत्यक्ष में ही अभाव दिख रहा है। आनंद घन होते तो रोते क्यों? नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है और आपने सच्चिदानंद बता रहे हैं। अरे पत्नी में जिसकी इतनी ममता हो वो जगपावन कैसे हो सकता है? तो आपने जिन विशेषणों को कहकर के वंदन किया है उनको सुनकर के हमारी समझ में नहीं आया। शंकर जी ने कहा, देवी जो तुमने देखा ये लीला है। वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा होते हुए भी, सर्वदेशीय होते हुए भी एक देशीय की तरह वियोग का अनुभव करके सीता का अन्वेषण कर रहे हैं। यह उनकी लीला है। ज्ञान स्वरूप होते हुए भी
वे पूछ रहे हैं सीता जी का पता, यह उनकी लीला है। और आनंद घन होते हुए भी रो रहे हैं, यह भी उनकी लीला है। महाराज जी विचित्र लीला है। 10वां स्कंध उत्तरार्ध में सत्राजित के मरने का समाचार सुनकर भगवान बड़ी जोर से रोए। सत्राजित को मार दिया सुधन्वा ने, शतधन्वा ने, और सत्यभामा जी चली आई इंद्रप्रस्थ। पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान आए थे। सत्यभामा जी रोने लगी, बोले मेरे पिताजी को दुष्ट ने मार दिया। तो भगवान को समझाना चाहिए था ना पत्नी को कि रो मत, चुप हो जाओ। किसी को नहीं समझाया। अहो नः परम कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतु। भगवान फूट फूट कर रोने लगे। अहो नः परम कष्टम, हाय हाय हमारे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट कर गिर गया। इतना रोए, इतना रोए। हे ससुर जी महाराज, आपके बिना तो हम जी नहीं सकते। आप जितना हमसे प्यार कौन करेगा। आपने हमारी कीर्ति समंतक मणि के प्रकरण में बहुत दूर दूर तक फैलाई। आपके जैसे तो आप ही थे, आपके बिना संसार सूना हो गया। इतना रोए कि सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया। सत्यभामा जी से 100 गुना ज्यादा रोए भगवान। सत्यभामा जी बेचारी हार गई रोने में, उनके आंसू ही सूख गए। अब उन्हें भीतर से बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो सोचती थी कि मैं ही अपने पिताजी को बहुत प्रेम करती हूँ, पर मेरे पतिदेव द्वारकाधीश श्री कृष्ण तो हमसे भी कई गुना अधिक मेरे पिताजी को मानते हैं। इन माताओं में ये बड़ी इच्छा होती है कि हमारा पति हमारे पिताजी को, हमारे भाई को खूब माने। इसलिए अभिनय करने, गृहस्थाश्रम का अभिनय का पाठ भगवान ने जिन्हें दिया है, उनका कर्तव्य है कि अपनी पत्नी के सामने उनके पिता माता की और उनके भाई की कभी निंदा न करें, प्रशंसा करें। सच्ची न हो तो झूठी कर दें, उतने में घर की समस्या का समाधान हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा। तो महाराज बड़े प्रसन्न भई सत्यभामा जी, और उन्होंने कहा महाराज अब रोते ही रहोगे कि और कुछ करोगे भी। बोले रे भाई अब तो क्या, अब हमारा जीवन बेकार है, ससुर जी चलेंगे। देखिए भगवान को रोते हुए देखकर दाऊ जी रोए। इत्यस्राक्षौ विलेपतु, द्विवचन है। दाऊ जी इसलिए रोए कि श्री कृष्ण का कष्ट उनसे नहीं देखा गया। दाऊ जी को नहीं रोने का क्या मतलब था, वो भी रोए। भगवान रोए ही इसलिए कि यदि हम ये कहते हैं सत्यभामा को कि देवी रोना गाना बंद करो, तुम्हारे पिता की हत्या करने वाले को तीनों लोकों में कहीं हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, उसको अवश्य ही मृत्यु दंड देंगे, तो सोचेंगे कि ठीक है न्याय तो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन इनका हमारे पिताजी से प्रेम नहीं था। ये तो खुद चाहते थे कि मर जाए, इसने हमारी बहुत कीर्ति में बट्टा लगाया, कलंक लगाया, ये खत्म हो जाए सो ही अच्छा। ऐसा मन में सोच के नाराज होंगी सत्यभामा जी। और यदि हम इन्हें गीता का उपदेश देने लग जाते हैं कि देवी सब शरीरों की उत्पत्ति का विधान भी निश्चित है और उनके विनाश का विधान भी निश्चित है, और आत्मा तो अविनाशी है, न जायते मृते वा कदाचित, ये उपदेश यदि कहीं सत्यभामा जी को देंगे तो कहेंगे हमारा तो बाप मर गया और इन्हें गीता का ज्ञान सूझ रहा है। तो सत्यभामा प्रसन्न कैसे हो? बोले सत्यभामा ऐसे ही प्रसन्न होंगे, हम रोएंगे तो ये खुश होंगे। मानो भगवान ने बताया कि तुम भीतर से अपने स्वरूप में स्थित रहो, तुम्हारे रोने से यदि किसी को खुशी होती है, रोने से समस्या का समाधान होता तो रो लो, हंसने से समाधान होता तो हंस लो, भीतर से न रो और न हंसो, भीतर से तो अपने ठाकुर जी के चरणों में स्थित बने रहो। वे श्री कृष्ण जो सत्राजित की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे फूट फूट करके, और वे श्री कृष्ण
56 करोड़ यदुवंशी उनके सामने लड़ भिड़ करके मर गया, सब मर गए, बेटा पोता परपोता सब समाप्त हो गए उनके सामने। और वे पीपल से टिककर चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसको परमात्मा कहते हैं। उनके आनंद रूपता में कोई अंतर नहीं आया। तो देवी सीता के वियोग में रुदन, यह उनकी लीला है। सती जी ने कहा कि हम आपने खूब बढ़िया से तर्क देकर समझाया, लेकिन हमारा संदेह नहीं जा रहा है। शंकर जी समझ गए कि कथा सुनने में प्रमाद किया गया है, उसके फल भोग के बिना ये कथा इनको चैन नहीं लेने देगी, कथा के तिरस्कार का दोष चैन नहीं लेने देगा। इसलिए शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन किछु संदेह, जो तुम्हारे मन किछु संदेह, तो कीनि जाए परीक्षा ले, तो कीनि जाए परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा ले लो। ध्यान दें, ये शंकर जी की आज्ञा नहीं थी, ये शंकर जी की आज्ञा नहीं थी। शंकर जी की आज्ञा तो तब मानी जाती तब कहते देवी जाओ, मेरी आज्ञा है, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। पर शंकर जी के जो तुम्हारे मन किछु संदेह हो तो जाओ परीक्षा ले, तुम्हारी राजी। जब हमारी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तो तुमको जैसे समाधान हो वैसा कर लो। परीक्षा लेने से ही समाधान होता हो तो परीक्षा ले लो। पर शंकर जी जानते हैं, देखो परीक्षक परीक्षार्थी से सदा श्रेष्ठ होता है। विद्यार्थियों की परीक्षा लेने वाले परीक्षक, वो विद्यार्थियों से योग्य होते हैं कि नहीं होते? तो सबसे पहली बात तो ये थी कि यदि भगवान परीक्षार्थी हैं और सती जी परीक्षिका हैं, परीक्षा करने के लिए पहुंची हैं, तो भगवान से अधिक योग्यता उनमें होनी चाहिए। इसलिए इतने उदाहरण हैं महाराज, जिसने भगवान की परीक्षा लेने का विचार किया, उसकी वह क्रिया अनधिकार चेष्टा हुई और उसका भयंकर दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ा। इसलिए भैया चाहे जिसकी परीक्षा लो, पर भगवान की कभी परीक्षा मत लेना। जयंत ने भगवान की परीक्षा ली। अरे वनवासी का वेश है, जटाजूट है मस्तक पर, वलकल वस्त्र हैं, कृष्ण मृग चर्म है, और अपनी प्रियतमा को फूलों के सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर धारण करवा रहे हैं। ये कैसा परमात्मा? मैं परीक्षा लूंगा। और जयंत ने परीक्षा लिया तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इंद्र का बेटा परीक्षा लेने का विचार आते ही कौआ बन गया। अब विचार कीजिए, अरे हंस बन के परीक्षा लेता, पर विचार करते ही परीक्षा का पतन हो गया, कौआ बन गया। और फिर क्या तमाशा हुआ? बोले काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। अंत में जब राम जी की ही शरण में आया,
वो भी किशोरी जी ने कृपा करके बचाया, फिर भी एक आंख उसको गंवानी पड़ी। ये परीक्षा लेने वाले को उसका परिणाम मिला। सती जी का उदाहरण सामने है, और एक नहीं दो नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली, कितनी समस्या में ब्रह्मा जी पड़ गए। देवराज इंद्र ने भगवान की परीक्षा ली, उनकी भगवत्ता की, तब सुरभि गाय को आगे करके शरण में आना पड़ा, तब क्षमादान मिला। दूसरी बात, एक तो भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, और दूसरी बात है कभी भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की परीक्षा में तो भगवान की परीक्षा लेने की योग्यता ही किसी में नहीं है, तो कौन परीक्षा लेगा उनकी? वहां तो ये दोष है। भक्त की परीक्षा लेने में समस्या ये है कि किसी भी उच्च कोटि के संत को, भक्त को ये पता चल जाएगा कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, तो यदि वह वस्तुतः संत होगा तो जानबूझकर ऐसा नाटक करेगा कि परीक्षा में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसे प्रतिष्ठा चाहिए ही नहीं। लोक मान्यता अनलसम कर तप कानन दाह। तो परीक्षा यदि संत की ली जाएगी तो असली तो नकली प्रमाणित हो जाएंगे, और जो नकली हैं, जिनके जीवन में, जिनके आचरण में, जिनके हृदय में साधुता की गंध भी नहीं है, ऐसे लोग जो केवल बाहर से नाटक बनाए हुए हैं, ऐसे लोग महाराज इतना बढ़िया नाटक बना लेंगे कि हमारी तुम्हारी तो छोड़ दीजिए, ज्ञानियों में शिरोमणि हनुमान जी भी कालनेमी के चक्कर में फंस गए। आप सोचिए, ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हनुमान जी प्रभावित हो गए कालनेमी से। अरे बोले भाई, ऐसा महात्मा तो जीवन में पहली बार मिला है। अलवर जिले की बात है महाराज जी। अलवर जिले में आज भी स्थान है, वहां नाथ संप्रदाय का स्थान है, सुनते हैं भरथरी की गुफा है, उसी क्षेत्र की घटना है। स्टेट का जमाना था, रियासती जमाना था। उस समय एक सिद्ध संत वहां विराजते थे, वैष्णव संत थे, बड़े तपस्वी महात्मा थे। वे थे, एक उनका शिष्य था, दोनों एक से बढ़कर एक थे, गुरु चेला दोनों ही सिद्ध थे। उस घोर जंगल में कभी कभी लोग दर्शन करने आते थे उनका। वे स्वयं कभी नगर या गांव की ओर नहीं गए, भजन करते थे। धीरे धीरे अलवर नरेश के कान में बात पड़ी कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं। तो राजा ने कहा कि चलें, हम भी बिना सूचना के एकांत में पहुंचेंगे और महात्मा जी से कुछ बातचीत करके परीक्षा करेंगे कि कुछ ज्ञानी ध्यानी हैं कि नहीं, कुछ चमत्कारी हैं कि नहीं, सिद्ध हैं कि नहीं, कि ऐसे ही लोगों ने सिद्ध बना दिया उनको हल्ला मचा करके। तो राजा बिना सूचना के हाथी पर बैठ करके, राजा उसका महावत साथ में था, हाथी पर बैठ करके राजा चला और वहां पहुंचा। गुरु चेला दोनों ही धूना पर बैठे थे। अब हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति दूर से दिखाई पड़ जाता, हाथी भी बड़ा होता, होदा भी ऊंचा, उस पर राजा बैठा है। महात्मा बोले चेला से, चेला देख, ये राजा नहीं आ रहा, ये भगवान की माया आ रही है भजन में विक्षेप डालने के लिए। ये परीक्षण करने के लिए आ रहा है कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं, देखें तो सही। तो देखो, अब शीघ्रता करो, जैसे ही ये पास में आ जाएगा तो हम तुम्हारे साथ झगड़ा शुरू कर देंगे। और झगड़ा और किसी का नहीं होगा, रोटी का झगड़ा होगा।
हम कहेंगे कि तू बड़ा पेटू है तो हमारा चेला, पर तुझ में तनिक भी मर्यादा नहीं है, हमारा धूना का टिक्कड़ खा गया। और तुम बिल्कुल डरना मत, बोलना कि अरे ढोंगी पाखंडी कहीं के गुरु बन के बैठा है, हमारा टिक्कड़ खा गया और हमको ऊंच नीच सुनाता है, हम जानते हैं तेरे काले कारनामों को, ऐसे कहना। चेला थर थर कांप गया, बोले जीवन में गुरुजी को उत्तर नहीं दिया, ऐसा कैसे कहेंगे? बोले ऐसा नहीं कहोगे तो माया दोनों को ले डूबेगी। मैं आज्ञा देता हूं, तुम हमको फटकारोगे, गाली गलौज करोगे, उसमें तुमको गुरु अपराध का पाप नहीं लगेगा, पर झगड़ा खूब घमासान करना रोटी के लिए। शिष्य ने कहा गुरुजी रोटी तो है ही नहीं, झगड़ा क्यों करें? अरे बोले यही बात है, रोटी होती तो झगड़ा किस बात का था, रोटी नहीं है तो भी झगड़ा करना है। अब जल्दी करो, नाटक शुरू करो। राजा जैसे ही हाथी पर आया, दोनों रोटी के लिए लड़ने लगे। इतना लड़े कि धूना का लकड़ गुरुजी ने उठा लिया और चिमटा चेला ने उठा लिया। राजा की त्योरी चढ़ गई, बोले बड़े भारी लोग कहते थे सिद्ध हैं, काहे बात के सिद्ध हैं? एक रोटी के लिए तो झगड़ा कर रहे हैं, ये काहे बात के सिद्ध हैं? पीलवान को कहा लगता है दोनों बड़े धूर्त हैं, पाखंडी हैं, मोड़ दो हाथी, नहीं करना ऐसे पाखंडियों का दर्शन। और वहां जाकर प्रतिबंध लगा दिया। अब महात्मा हैं, उनको भगाएंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से पड़े हैं, लेकिन कोई यदि मेरी बिना अनुमति के उनके पास जाएगा तो उसे राजा की ओर से दंडित होना पड़ेगा। जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कभी कभार कोई आ भी जाता था, अब दूसरे दिन से वहां एकदम सुनसान हो गया। बोले देखो, बिना रोटी के झगड़े ने माया को लौटा दिया। महात्मा ऐसे होते हैं। हमने सुना है एक महापुरुष के द्वारा, आज की बात नहीं, सैकड़ों साल पुरानी बात है, जनकपुर में भी ऐसे ही कोई संत हुए। उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, राजा लोग दर्शन करने आने लगे, तो उन्होंने अपने भजन की सुरक्षा के लिए वेश बदल लिया। बढ़िया सुंदर चूड़ीदार पैजामा, घुटनों से नीचे तक लंबा कुर्ता और दाढ़ी बनवा दी, सुंदर बड़ी बड़ी गुच्छादार मूछ रखा ली और बढ़िया सोना जड़ा हुआ बेत छड़ी लेकर के, पान खा करके शाम को जानकी महल में दर्शन करने के लिए जाएं। जहां लोग भीड़ लगाते थे उनके लिए, उनके इस वेशभूषा को देखकर लोगों ने कहा यह पथभ्रष्ट हो गए, भीड़ भाड़ बंद होगी उनके पास। और वे अहर्निश भजन करते थे। और ऐसा हमने संतों से सुना है कि उनके अंतर्धान होने के बाद मंदिर बिहारी ठाकुर जी रोने लगे और मंदिर का दीपक भी एक बार बुझ गया। तब लोगों को पता चला वे कितने ऊंचे सिद्ध थे। कहने का मतलब यह है कि असली तो नकली प्रमाणित हो जाएगा और नकली असली हो जाएगा। फिर भक्त की परीक्षा आप लेंगे तो निश्चित भक्त का अपराध बनेगा, और भक्त का अपराध भक्त तो क्षमा कर देगा, लेकिन ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए भक्त की परीक्षा मत करो। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, गले में तुलसी है, मुख से भगवान का नाम लेता है, उसे भक्त मानकर उसकी सेवा करो। हाँ, संग करना हो तो विवेक पूर्वक संग करो। फिर भगवत रसिक जी की बात को स्वीकार करके इष्ट मिले मन मत मिले, मिले भजन रस रीति, ये विचार करके तब उससे एकांतिक सत्संग करो। अन्यथा तिलक कंठी का आदर करते हुए उसकी सेवा करो। यही भक्तमाल का सिद्धांत है। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास। भक्त की परीक्षा लेने का क्या परिणाम होता है, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं।
कभी श्री दुर्वासा जी महाराज सौभाग्य से मिले तो उनसे पूछ लेना, अम्बरीश जी की परीक्षा आपने ली थी, क्या अनुभव हुआ आपको? भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये दोनों सेवा के योग्य हैं, ये परीक्षा के योग्य नहीं है। इसलिए भक्तमाल के आरंभ में ही ये बात कह दी, परीक्षा मत लो, सेवा करो। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुघर, कै हरि के हरिदास। ये दोनों ही भजिवे को माने सेवा के योग्य, भज सेवायाम, भजिवे को सेवन करने के योग्य दो ही हैं, श्री हरि और श्री हरिदास। सेवा करो, जितनी बन जाए उतनी सेवा करो, परीक्षा मत लो। सती जी ने सोचा कि सीता जी की खोज कर रहे हैं और मैं ही सीता बन जाऊं तो परीक्षा हो जाएगी। यदि ये हमको पहचान जाते हैं कि मैं सती नहीं, सीता नहीं, सती हूं, तो मैं समझूंगी कि परमात्मा है। और कहीं मुझे देखते ही कहें कि चलो देवी तुम कहाँ चली गई थी, हम तो तुम्हारे बिना बहुत अधीर हो रहे थे, तो पोल पट्टी खुल जाएगी कि ये दशरथ राजकुमार ही हैं, ये भगवान नहीं। इतना सुंदर स्वरूप बनाया। प्रियादासी कहते हैं, कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हूं करत अंग वैसे ही बनाए। सीता जी का स्वरूप धारण किया। सीता ही स्वरूप वेश लेस हूं ना फेर पार, सीता ही स्वरूप वेश लेस हूं ना फेर पार, राम जी निहारने को मन में नाई है, राम जी निहारने को मन में नाई है। सीता जी के जैसा स्वरूप, तनिक भी उसमें फेर फार नहीं। और सामने से सीता के स्वरूप में सती जी आ गई। एक बार लक्ष्मण जी तो चकित हो गए, एक बार लक्ष्मण जी तो चकित हो गए। चकित इसलिए हो गए कि प्रत्येक श्री रामावतार में रावण वध के पश्चात जानकी मिलन होता है, और ये कैसी इस कल्प की विचित्र रामलीला कि रावण मना रही और सीता जी सामने आ गई। ये आश्चर्य लक्ष्मण जी को हो रहा है, लेकिन भगवान को आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वे सत्स्वरूप हैं, वे चित स्वरूप हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। देखो एक बहुत बारीक बात, भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान की सर्वज्ञता और अन्य देवी देवताओं की सर्वज्ञता में अंतर है। सर्वज्ञता जानते हैं ना, सब कुछ जान लेने की क्षमता। अन्य देवी देवताओं में जो सर्वज्ञता है वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवत प्रदत्त है। भगवान के भजन से ही उनमें सर्वज्ञता आई है। देवताओं की सर्वज्ञता ससीम है और भगवान की सर्वज्ञता असीम है। इस प्रकरण को ध्यान से देखने पर सती जी सीता जी का स्वरूप बना करके गई और लौट के आई, और शंकर जी ने पूछा, कहो देवी परीक्षा ले आई? उन्होंने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे हम भी प्रणाम करके चले आए।
शंकर जी ने मन में सोचा ये संभव नहीं है, हमने प्रणाम किया तो हमको प्रेम जग गया और इन्होंने प्रणाम किया तो ये थर थर कांप रही हैं, पसीना में डूब रही हैं, घबराई हुई हैं। ये प्रेम का चिन्ह तो नहीं, ये तो भय का चिन्ह है। तब शंकर जी ने क्या किया? तब शंकर देखो धरी ध्याना, तब शंकर देखो धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती ने जो किया वो पता चल गया। कब? जब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा। ठीक है, अब सती जी सीता का स्वरूप बनाकर भगवान के सामने आई तो राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा। राम जी को भी तो ध्यान धर के देखना चाहिए था, पर राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा। एक पलक के लिए भी आंख बंद नहीं करी, सीधे ही कह दिया, कहा बहोरी कहाँ वृष के तू, कहा बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरे के तू, विपिन राम जी का स्वभाव व्यंग करने का नहीं है, लेकिन परीक्षा की भावना को लेकर आई हुई सती जी से सरकार व्यंग करने में नहीं चूके। व्यंग स्वभाव नहीं है राम जी का, तो व्यंग किया। व्यंग क्या था? बोले आपका नाम है सती, तो अपने नाम के अर्थ पर थोड़ा तो विचार करो। सती नारी को अकेले नहीं घूमना चाहिए। यहां बड़ा असुरक्षा का माहौल है, हमारी पत्नी खो गई है, राक्षस ले गए और तुम भी बड़ी सुंदरी हो, कहीं कोई निशाचर ले भगा तो भोले बाबा को भी रोना पड़ेगा और तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए विपिन अकेली फिर ही के ही हेतु, ये सती का धर्म नहीं है। अकेली क्यों घूम रही हो? अरे महाराज जी, सती पर तो मानो हजारों घड़ा पानी पड़ गया। अरे राम राम, इन्होंने तो पहचान लिया मैं सती हूं, और इतना ही नहीं, मेरे पति का नाम भी ले रहे हैं। शंकर जी को जब ज्ञात हुआ तो शंकर जी ने निश्चय किया, अब देखो ये है भगवत निष्ठा। गांव-गांव में रामलीला होती है, पहले रामलीला खूब होती थी, गांव-गांव में रामलीला होती थी, पहले मंडलियां बनती थी, और रामलीला भी बड़ी मर्यादित होती थी किसी जमाने में। भगवान का स्वरूप वही पात्र बनता था जिसका चरणामृत लिया जा सके, जिसका प्रसाद लिया जा सके, उसको लोग भगवान करके ही मानते थे। इसलिए प्रायः स्वरूप में जो राम लक्ष्मण आदि के स्वरूप बनते थे वो ब्राह्मण बालक ही होते थे, अन्य जाति के नहीं होते थे। ये नियम था पुराना, और स्वरूपों को बड़ी मर्यादा में रखा जाता था। श्री दमोह वाले दादाजी भी तो पहले रामलीला में लक्ष्मण बनते। श्री लक्ष्मण जी का अभिनय बहुत सुंदर करते थे, और जो उनके गुरुजी थे वे लीला के बड़े रसिक थे, जैसा आपने सुना है। एक संप्रदाय है, माध्व संप्रदाय के ही अंतर्गत संप्रदाय है, जिसका नाम है श्री राम सखे संप्रदाय।
चित्रकूट में इनकी प्रधान पीठ है मूल में माध्व संप्रदाय से, लेकिन इनके यहां अनन्य भाव से श्री सीताराम जी की उपासना है। और परंपरा में दीक्षा के रूप में श्री राम मंत्र ही प्रचलित है, राम तारक मंत्र दिया जाता है। इनकी प्रधान पीठ चित्रकूट में है और इस समय प्रधान पीठ मैहर में है। क्या कहते, बड़ा अखाड़ा, श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा। श्री राम सखे जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। कहते ये भी लक्ष्मण जी का ही स्वरूप बनते थे। और उसी स्वरूपाई में भगवान की प्राप्ति इन्हें हुई थी। स्वरूप बने तो उसी भाव में स्थित हो गए बचपन में। चित्रकूट में भजन करते थे श्री राम सखे जी। सख्य रस माधुर्य रस ठाकुर जी ने इन्हें प्रदान किया था। तो इनके सेव्य ठाकुर जी, वो गले में बटुआ में ठाकुर जी रखते थे शालिग्राम जी। वो महाराज कुआं में जल खींच रहे थे, प्रमोद बन की बात, और कुआं में गिर गए ठाकुर जी। आप बहुत रोए। संतों ने कहा दूसरे शालिग्राम जी ले लो। बोले दूसरे तीसरे नहीं, ठाकुर कोई 10-20 थोड़ी होते, ठाकुर जी तो एक ही होते, वही चाहिए। किसी ने कहा ज्यादा प्रेम है तो बुला लो, आ जाएंगे। प्रेमी की पुकार सुनकर आते हैं। तो राम सखे जी ने कहा, अरे शिकारी निर्दयी, अब ये कोई प्रेमी ही बोल सकता है। ठाकुर जी को संबोधन है, अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर। यहां की क्षेत्रीय भाषा भी। अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर। क्यों तरसावत है जिया, राम सखे चित चोर। क्यों तरसावत है जिया, राम सखे चित चोर। जैसे ही आपने व्याकुल हृदय से पुकारा, एक गुलाब के पुष्प के ऊपर तुलसी की मंजरी युक्त आसन पर विराजमान शालिग्राम जी जल के सहित कुआं के ऊपर आ गए। आज भी मैहर में विराजमान है वो ठाकुर जी, आज भी विराजमान है। तो महाराज जी हम ये कहते हैं कि लीला में कभी कोई स्वरूप बन जाता है तो प्रायः उसको ऐसा नहीं कि वो स्वरूप बन गया तो वही मान लिया जाए उसको। अब लीला में कोई रावण बन जाता है तो भले ही वो बहुत अनन्य भक्त हो, वैष्णव हो, संत ही हो, और लीला में रावण बन गया तो रावण तो नहीं हो जाता। वो लीला के लिए रावण बना है। अथवा कोई लीला में राम जी बन गया तो राम जी बनने से वो राम जी तो नहीं हो जाता है। हमारे पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, जैसा हमने सुना है, आपके जन्मभूमि की जहां श्री रामलीला मंडली थी उसमें आप श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में अनेक लोगों को कृतार्थ करते थे। आज भी इतना सुंदर स्वरूप है कि आज भी किरीट मुकुट धरा दिया जाए तो महाराज नजर उतारनी पड़ेगी। संत आचार्य तो होते ही भगवत स्वरूप है। ये मुकुट भी सबके सिर पे नहीं आता है, ये किसी दिव्यात्मा के मस्तक पर ही मुकुट आता है। तो लीला में, नाटक में कोई कैसा भी स्वरूप बना ले, उसको कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया जाता है।
नाटक में कोई गरीब आदमी चक्रवर्ती राजा बन जाए तो राजा तो नहीं हो जाता वो, गरीब का गरीब ही रहता है। तो नाटक में परीक्षा के लिए सती जी ने सीता का वेश बना लिया, लेकिन भागवत धर्म की बारीकी, भागवत धर्म की सूक्ष्मता, भागवत धर्म की गहराई, उसको भगवान शिव ने अनुभव किया। उन्होंने विचार किया, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम, जिन्हें मैं अपना माता पिता गुरु और सर्वस्व मानता हूं, उनकी प्राण वल्लभा का स्वरूप मेरी सती ने धारण किया है। अर्थात जब श्री रघुनाथ जी मेरे पिता हुए, स्वामी हुए, तो श्री सीता जी मेरी माता हुई। मेरी पत्नी ने मेरी माता का स्वरूप बनाया है, तो अब यदि पत्नी भाव से उनको मैंने अंगीकार किया तो भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए निश्चय कर लिया, यही तन सती भेंट अब नाही, देखा करी विचार मन माने। अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया, अब इस शरीर से, जिस शरीर से उन्होंने राम जी की परीक्षा ली, सीता जी का वेश बनाया, अब उस शरीर को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, शिव समान यश को वृत धारी, शिव समान यश को वृत धारी, बिनु अघ तजी सती ऐसी नारी, बिनु अघ हाँ बिनु अघ तजी सती ऐसी नारी, हाँ बिनु अघ तजी सती ऐसी नारी। भागवत धर्म की सहजता और सरलता का विचार करते हैं, तब कहना पड़ता है, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप व्रत उपवासा, ये कहना पड़ता है। और जब इसकी गंभीरता का विचार करते हैं तो रघुपति भगति करत कठिनाई, सिरवल जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भक्ति की जो सूक्ष्मता है, भक्ति का जो गांभीर्य है, उसका आदर, उसका अनुपालन भगवान शिव ने किया। प्रियादासी कह रहे हैं, इष्ट को स्वरूप धैर्यो, ताते तनु परिहर्यो, इष्ट को स्वरूप धैर्यो, ताते तन परिहर्यो, पर्यो बड़ो सोच मति अति भरमाई है, पर्यो बड़ो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे, कोठिन में जगमगे, ऐसे प्रभु भाव पगे, कोठिन में जगमगे, लगे मोह को प्यारे यह बात रीझ गाई है, लगे मोह को प्यारे यह बात रीझ गाई है। प्रियादासी कह रहे हैं, ऐसे प्रभु भाव पगे, भगवान शिव इस प्रकार से भाव में पगे और पोथिन में जगमगे। ऐसे चरित्रों को पुराणों में व्यास जी ने खूब भावपूर्वक गाया है।
आज भी चरित्र जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। कहते मुझे भगवान शिव की भक्ति की निष्ठा, भगवत स्वरूप की निष्ठा और इष्ट की निष्ठा का यह भाव अत्यंत प्रिय लगा, इसलिए हमने इसको गाया। इतना बारीकी से निर्वाह शंकर जी के द्वारा ही संभव है, दूसरे के द्वारा संभव। दूसरे के द्वारा संभव। भगवान शिव के बड़ी अद्भुत भगवान शंकर अनन्य नाम निष्ठ हैं। ये तो बहुत प्रसिद्ध है ही है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। आदर सहित राम नाम जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगा राती। आदर पूर्वक अहर्निश राम नाम जपते हैं। महाराज जी यहां तक वर्णन मिलता है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, महारामायण पार्वती श्री राम नाम मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि कोई भाग्यशाली जीव धोखे से एक बार राम नाम का उच्चारण कर देता है तो उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। धोखे से राम मुंह से निकल गया तो वो ब्रह्मांड में कहीं स्थित है, मैं 3 बार सिर झुका लेता हूं उसको। और हे देवी, प्रेम से भर करके कोई मेरे प्रभु का नाम ले, वह मुझे कितना प्यारा होगा, मैं वाणी से नहीं कर सकता। नारायण भागवत के 4थे स्कंध में अभी प्रचेताओं को भगवान की प्राप्ति भई नहीं, अभी उन्होंने तपस्या आरंभ नहीं की, भजन का आरंभ ही नहीं हुआ, और वे केवल यह संकल्प लेकर चल पड़े कि मुझे भगवान की उपासना करनी है, भगवत साक्षात्कार करना है। और बिना बुलाए शंकर जी ने उनको दर्शन दे दिया। दर्शन ही नहीं दिया, ध्यान बताया, मंत्र बताया और उपासना की पद्धति का उपदेश करने के लिए रुद्र गीत का उपदेश किया और कह दिया, प्रचेताओ, यद्यपि तुमने मेरे दर्शन की कामना नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने कृपा पूर्वक तुम्हें दर्शन दिया है। उसका कारण यह है कि भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। मेरा भक्त मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन भगवान वासुदेव का शरणागत भक्त मुझे प्रिय है। अभी भजन नहीं किया, भजन का विचार करने वाला शंकर जी कहते मुझे प्रिय है। तुम भगवत प्राप्ति के लिए चले हो, मैं तो खोज रहा हूं ऐसे जीवों को जिनके चित्त में भगवान से मिलने की इच्छा है।
हे प्रचेताओ, 100 जन्मों तक कोई स्वधर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करे, स्वधर्म निष्ठा शतजन्म भी पुमान, विरिंचिता मेति ततः परम इमाम। विरिंचिताम एति ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है। इससे अधिक पुण्य हो जाए तो शिवलोक प्राप्त करता है, किंतु ब्रह्मा जी के लोक में जाकर भी नीचे आना पड़ता है। मेरे निकट पहुंचने के बाद भी नीचे जाना पड़ता है, किंतु मेरे प्रभु के चरणों में पहुंचे हुए जीव को लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता है। इसलिए तुम हमें बड़े प्यारे हो, तुम वासुदेव की प्राप्ति का संकल्प लेकर चले। भगवान शंकर ये उपदेश देते हैं कि भैया निष्प्रपंच होकर राम राम करना है तो मैं उदाहरण हूं, मेरी रहनी को देख लो, मेरी वृत्ति को देख लो और निर्द्वंद होकर के राम राम करो। जिसने अपनी सारी इच्छाओं को मिटा दिया हो वो राम राम कर सकता है। गृहस्थ की तो जाने दीजिए बात। विरक्त साधु बाबा जी साल 2 साल कहीं किसी जंगल में बैठ के भजन करते हैं तो वहां भी कोई न कोई कुटिया बन के तैयार हो जाती कि नहीं। और शंकर जी कैलाश में कब से भजन कर रहे हैं, एक झोपड़ी तक नहीं डाल पाए। विरक्त बाबा जी नहीं है, गृहस्थ हैं, पूरे गृहस्थ हैं, पत्नी है, पुत्र हैं, गण हैं, सब हैं उनके पास, एक झोपड़ा तक नहीं डाल पाए शंकर जी। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में तो महाराज एक ऐसा चरित्र है कि शंकर जी को कैलाश छोड़ना पड़ा। हाँ, स्कंद पुराण में महाराज जी चरित्र है कि मैना ने, हिमालय की पत्नी, उन्होंने पार्वती से कहा, हंसते हुए कहा, बोले पुत्री पार्वती, ऐसे बावरे पति को प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कठोर तपस्या की, वस्तुतः मेरी कन्या के योग्य वह नहीं थे। सास का भी तो हंसी करने का अधिकार होता कि नहीं, ससुराल पक्ष ही ऐसा होता है। तो कहा देखो, वर की योग्यता यह है कि वह विवाह के बाद बढ़िया से बढ़िया महल मकान बनावे। तो कहते कि हाँ, लड़का अपने पाँव पे खड़ो है और कुछ काम धाम करना जानता है। पर देखो तो सही, ब्याह के बाद इनका कोई घर द्वार ही नहीं, तुमको कहां ले जाते हैं। जिस व्यक्ति में तनिक भी लज्जा का भाव होता है वो ब्याह के बाद ससुराल छोड़ देता है, भले ही फूस का छप्पर हो, वहां अपनी पत्नी के साथ जाकर के रहता है। लेकिन जब से ब्याह हुआ तब से ससुराल में ही पड़े हैं, गए ही नहीं कहीं। क्यों? घर द्वार ही नहीं, कहां जाएं। तो चलो, हमको तो ठीक ही है, बेटी जमाई को रोज देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, लेकिन वर के योग्य शिव जी नहीं थे। क्यों? अब तक अपना घर नहीं बना पाए, ससुराल से बहू की विदा करा के ही नहीं ले गए। पार्वती जी कुछ नहीं बोली, मर्यादा है, मां से क्या कहें। पर जैसी शंकर जी के निकट आई, लंबी लंबी श्वास ले रही थी, नेत्र लाल हो रहे थे, होठ फड़क रहे थे। शंकर जी ने कहा, देवी हुआ क्या तुमको? और फिर हुआ क्या? बोले नहीं, अब रहना नहीं यहाँ। हाँ, बड़ी बेइज्जती, तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं, राम राम करते हो, कोई होश हवास तो रहता नहीं। अब मैं सहन नहीं कर सकती। सामान्य भी वर होता है, वो अपने लिए झोपड़ी बनाता है, आपने कुछ बनाया?
शंकर जी ने कहा देवी बहुत गर्म हो रही, बात क्या है बताओ तो सही। रोते हुए पार्वती जी ने बताया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा। बोले चलो कोई बात नहीं, हम रहेंगे तो यहीं, लेकिन इस कलंक से बचने के लिए कि ससुराल में ही डेरा डाले पड़े हैं, एक नगर भी बनाते हैं। तब फिर भगवान शिव ने काशी नगरी का निर्माण किया और वो भी त्रिशूल के ऊपर उसे स्थित किया। ऐसा स्कंद पुराण की माहेश्वर खंडित संहिता में लिखा है। और एक समय आने पर काशी को भी छोड़ दिया, फिर उधर ठाकुर जी रहे, वो भी वर्णन है, आगे लंबा प्रसंग है। ये जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को शिव क्षेत्र कहा गया। जगन्नाथ क्षेत्र में भुवनेश्वर क्षेत्र की महिमा का वर्णन, जहां लिंगराज भगवान विराजमान नारायण। तो शंकर जी वो बता रहे हैं अपने चरित्र के माध्यम से। शंकर जी ने अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। वृक्ष के नीचे रह लेते हैं, व्याघ्र चर्म बिछा लेते हैं और बाघंबर ही पहन लेते हैं। और चद्दर किस चीज का ओढ़ते हैं? गज चर्म को ओढ़ लेते हैं। और नहीं तो ये भी ना हो तो दिक्पट धरा, दिशाएं ही वस्त्र हैं। महात्माओं के कम से कम लंगोटी तो होती है, ये सर्प ही उनका आड़बंद बन जाते हैं। जो मेखला होती ना आड़बंद, कमर में लपेटने वाली रस्सी, ये भी भोले बाबा की सर्प ही बन जाते हैं। लंगोटी भी सर्प ही बन जाते हैं और उनका यज्ञोपवीत भी सर्प ही बन जाते हैं। आभूषण भी सर्प ही बन जाते हैं। और हमारे कपड़ा तो है नहीं, व्याघ्र चर्म है, अब वो कमर पे डटे कैसे? तो सर्प ही बेल्ट बन जाते हैं, पट्टा वो ही बन जाते हैं। गज चर्म भी ओढ़ के कैसे रखें? तो वो भी सर्प ही बन जाते हैं। इसलिए बड़ा बड़ा रसास्वादन किया है महानुभावों ने कि एक बार कैलाश में भगवान विष्णु शंकर जी का दर्शन करने पधारे, तो भगवान विष्णु को आया हो देखकर शंकर जी चले तेजी से मिलने के लिए। अब तेजी से चले तो गरुड़ जी पर ही भगवान बैठे थे, उतर नहीं पाए, तब तक सामने पहुंच गए। सामने पहुंच गए तो गरुड़ जी को देखते ही सर्प भाग गए। सर्प भाग गए तो बेल्ट खुल गया, और लंगोटी के रूप में भी तो सर्प ही थे, वो भी चले गए, पूर्ण दिगंबर हो गए। और शंकर जी को तो होश नहीं था कि शरीर पर कपड़ा है कि नहीं, कपड़ा तो सब गायब। तो दिगंबर वेश में भगवान का आलिंगन किया। लक्ष्मी और पार्वती भी मिलने चली थी। अपने पति को दिगंबर देख करके पार्वती जी गर्म मुंह कर ली और श्री लक्ष्मी जी भी मुंह मोड़कर हंसने लग गई। शंकर जी को पूछा गया, बोले आज बहुत बढ़िया मिलन हुआ। ये वस्त्र जो है आवरण रहित श्रीअंग के संस्पर्श में बाधक बनते थे, पर आज ये हट गए तो अपने प्रियतम का बहुत बढ़िया से आलिंगन हुआ। ये भगवान शिव की अद्भुत भक्ति है शंकर जी। देखो बड़ी विषमता है शंकर जी के परिवार में। उनका वाहन नंदी है और उनकी गृहिणी पार्वती का वाहन सिंह है। और नंदी जी जुगाली करते हैं, रोंचते हैं, मुंह खा करके रोंचते हैं। और भगवती का सिंह उन्हीं नंदी का सहारा लेकर के वो भी टांग पसार के लेटते हैं वहीं। बैर नहीं है दोनों। गणेश जी का वाहन मूषक है और कार्तिकेय का वाहन सर्प है। सर्प कार्तिकेय का वाहन मयूर है। और महाराज जी मयूर और सर्प का वैर है, लेकिन कार्तिकेय के मयूर के सिर पर शंकर जी के सर्प खेलते रहते हैं और वो भी सर्पों के साथ खेलता है।
और महाराज जी सर्प का सबसे प्रिय बाल भोग चूहा है। जैसे किसी भोजन रसिक को बढ़िया भारतीय देसी गाय के दूध के छेना के पथमेड़ा वाले रसगुल्ला मिल जाएं तो आनंदित हो जाता है, ऐसे ही महाराज सर्प को चूहा मिल जाए तो उसको भी वही आनंद होता है, बहुत प्रसन्न होता है सर्प। पर सर्पों के बीच में गणेश जी का चूहा रहता है, निश्चिंत होकर के चूहा सर्पों के फणों पर कूदता फिरता है, लेकिन उसको कोई भय नहीं है। और तो और पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। शंकर जी भिक्षा मांगते, रोज मधुकरी मांगते, ऋषियों के आश्रमों में जाकर सीताराम राधे श्याम, आओ आओ भोले बाबा, है कुछ प्रसाद लो, भिक्षा मांगते हैं वन में ऋषियों के यहाँ। और तीनों लोगों को खुराक कौन देती है? अन्नपूर्णा। गृहिणी पार्वती अन्नपूर्णा है और शंकर जी भिक्षा मांगते। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे मैं सब दुनिया को पेट भरती हूं, सबको खिला सकती हूं, तो तुम तो हमारे पति परमेश्वर हो, तुम्हें भोजन नहीं कराऊंगी क्या? लेकिन अन्नपूर्णा भगवती मुक्त हस्त सबको खिला रही हैं, पिला रही हैं। शंकर जी उनका भी सहारा नहीं रखते। और तो और गरल मशनम, अन्न न मिले, भोजन न मिले तो विष ही खा करके रह जाते। बड़ी विषमताएं हैं परिवार में, लेकिन इतनी विषमताओं के बाद भी कलह नहीं है, क्योंकि कलह के लिए किसी को अवकाश नहीं है, सब राम राम करने में लगे हैं। गणेश जी आहा, महिमा जासु जान गण रावो, महिमा जासु जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया, वो भी इसीलिए कि गोस्वामी जी नामनिष्ठ संत हैं और उन्होंने विचार किया कि नाम ही मेरे लिए सर्वोपरि है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, मेरे तो माय बाप दो आखर हों शिशु अरनी अरो, मेरे माता पिता रकार और मकार हैं और मैं शिशु भाव से रकार मकार की गोद में ही रहता हूं। समझ में आया गोस्वामी जी के सबसे बड़े नामनिष्ठ गणपति हैं, इसलिए उनकी प्रथम पूजा हुई है। इसलिए गाइए गणपति जगवंदन के रूप में उन्होंने प्रथम नामनिष्ठ भक्त का स्मरण करके विनय पत्रिका का आरंभ किया। कार्तिकेय जी महान ब्रह्मचारी हैं, महान नाम जापक हैं। उनके 6 मस्तक षडक्षर श्री राम तारक मंत्र के प्रतीक हैं। और महाराज पार्वती आहा, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, सहस सम सुनी शिव बानी, जप जे पिय संग भवानी, जप जे पिय संग भवानी। अहर्निश भजन करने वाली पार्वती 1000 विष्णु के नाम लिए बिना तो जल भी नहीं पीती। शंकर जी ने कहा, राम राम कह लो
1000 भगवान विष्णु के नामों के बराबर पुण्य प्राप्त हो गया। तब से पार्वती निरंतर राम राम करती है। यह है राम जी भजन का स्वरूप। ये भजन, एक बार पार्वती जी शंकर जी से बोली कि महाराज अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो आपको बढ़िया अपना सुंदर भवन बनाना ही पड़ेगा। शंकर जी ने कहा वैसे हमारी प्रवृत्ति तो नहीं है। बोले आप तो किसी को आज्ञा दे दोगे बना देगा, बुलाओ विश्वकर्मा जी। मैं दानव विश्वकर्मा दोनों को बुलाया। बोले देव कला और दानव कला दोनों का सम्मिश्रण करते हुए एक ऐसा नगर बनाओ जैसा नगर धरती पर आज के पहले कभी बना ही न हो। तब मैं दानव और विश्वकर्मा दोनों ने मिलकर के लंकापुरी का निर्माण किया, स्वर्णमयी लंका का निर्माण किया। बन के तैयार हो गया, कारीगरों ने बना दिया। दोनों बोले महाराज आज तक धरती पर ऐसा नगर नहीं, चल के आप देख लीजिए। शंकर जी ने कहा भाई फुर्सत तो नहीं है, पर कहते हो चलो देख लेते। देख लिया। बोले देखो ऐसा है, शास्त्र विधि है, इतना बढ़िया नगर बना है, महल बना है, तो इसकी वास्तु पूजा जरूरी है। तो वास्तु पूजा हो तब ना भवन प्रवेश होगा, नगर प्रवेश होगा। तो लंकापुरी का वास्तु पूजन किया गया। शंकर पार्वती यजमान बने। बोले आचार्य किसको बनाया जाए? बोले बाबा तो जानते हैं कि ये मकान दुकान का प्रपंच हमारे पीछे नहीं रहना चाहिए, भजन छूट जाएगा। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देखो देवी, अपना भक्त भी है और अपना सेवक भी है, शिष्य भी है, पुत्र भी है, रावण। हाँ, पार्वती ने कहा भगवान बड़ा अनन्य भक्त है आपका और प्रकांड विद्वान है, कर्मकांड का इससे बड़ा विद्वान कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो क्यों ना अपना पंडित है, अपना ही बालक है, उसी से वास्तु पूजन कराया जाए? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। रावण ने बहुत विधि पूर्वक लंका का वास्तु पूजन कराया। वास्तु पूजन संपन्न हो गया। अब कहा यजमान के रूप में शंकर जी हैं। बोले आचार्य दक्षिणा का संकल्प बोले। रावण बोला महाराज वैसे तो आप मेरे आराध्य हो, मेरे स्वामी हो, लेकिन इस समय मैं ब्राह्मण हूं, पुलस्त्यवंशी में आचार्य हूं और आप मेरे यजमान हैं, तो आचार्य को यजमान से दक्षिणा लेने का अधिकार है। और फिर आप जैसा यजमान मिले तो मुंह मांगी दक्षिणा लेनी चाहिए। हाँ हाँ अवश्य मिलेगी। भगवान शंकर ने पार्वती की ओर देखा, देवी ये क्या कह रहा है? हाँ हाँ प्रभु, आप तो भोले भंडारी हैं, आशुतोष हैं, अवधर धानी हैं, उदार चक्र चूड़ामणि हैं, कितना सुंदर वास्तु पूजन संपन्न कराया है, इसे पूजन की मुंह मांगी दक्षिणा मिलनी चाहिए। रावण बहुत प्रसन्न हुआ। बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, तो इतना सुंदर महल तो आपके इस सेवक के योग्य है, क्यों ना आप दक्षिणा में ये लंका ही हमको दे दीजिए। बोले बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा हुआ, पिंड छूटा लंका का। ऐसी भी कथा आती है कि शंकर जी ने दक्षिणा के संकल्प के रूप में रावण को दे दिया और पार्वती जी के सहित फिर कैलाश में आ गए। बोला देवी अब तो कोई मकान महल नहीं बनवाओगे? बोले अब नहीं बनवाएंगे, आपके भाग्य में नहीं। भाग्य में क्या, आपको भजन छोड़कर दूसरा कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। 3 लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने। मानो शंकर जी उपदेश करते हैं, ऐसी वृत्ति होवे तो भजन हो सकता है, अन्यथा भजन संभव नहीं। अब एक दूसरी बड़ी विलक्षण घटना शंकर जी के चरित्र की है। यह है इनकी भागवतों के प्रति निष्ठा, वैष्णवों के प्रति निष्ठा। समय पूर्ण होने वाला है थोड़ी ही देर में।
हम समय की अवधि में ही इस चरित्र को कहेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोः आराधनम परम। जितनी भी आराधनाएं उपासनाएं हैं उनमें भगवान श्री हरि की अर्थात श्री रामकृष्ण नारायण की उपासना ही सर्वोपरि है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोः आराधनम परम। अब भगवान से बढ़कर किसकी उपासना है? तो बोले तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भक्तों की उपासना भगवान की उपासना से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवत वाक्य है, मद्भक्तानाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे श्रेष्ठ भक्त हैं। हमारे यहां भगवान के भक्त को हरिदास कहा गया, और भगवान के भक्त के साथ भक्तों का भी जो भक्त हो उसे हरिदास वर्य कहा गया। गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहा गया क्योंकि ठाकुर की सेवा के साथ गौओं की सेवा, ग्वारियों की सेवा, गोपियों की सेवा, सबकी सेवा करते हैं, इसलिए इन्हें हरिदास वर्य कहा गया। भगवान शिव हरिदास वर्य। कितना अनुराग है शंकर जी का वैष्णवों के प्रति। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, चले जात मग उभे खेरे शिव दीठी परे, करे परनाम ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे किए कौन को जुमो से कहो, दीखत ना जन को तब सो उचारी है। बरस हजार 10 बीते कहाँ भक्त भयो, नयो और हुए दूजी ठोर बीते धारी। सुन के प्रभाव हरिदासन सो भाव बढ़्यो, रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी है। प्रियादास जी एक विलक्षण चरित्र कह रहे हैं भक्तमाल के अनुसार। भगवान शिव नंदीश्वर पर विराजमान होकर जा रहे थे। मग उभय खेरे शिव दीठी परे। रास्ते में 2 खेरे दिखाई पड़े। खेरे जानते हैं? टीले। खेरो कहते ना, यहां भी तो खेरो कहते हैं। दो खेरे दिखाई पड़े जहां कुछ वृक्षावली थी, एक छोटा सा वन्य प्रदेश जैसा था, एक पहाड़ी जैसी थी, उस पर कुछ सघन वृक्षावली लगी थी, और कोई वहां मठ मंदिर या किसी मनुष्य का निवास वहां नहीं था। ऐसे ही एक क्षेत्र था। उस वन्य क्षेत्र को, उस पर्वत शिखर को शंकर जी ने देखा और वे नंदीश्वर से उतरे और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और एकदम रोमांचित हो गए, गदगद हो गए। थोड़ी देर उसी भाव मुद्रा में खड़े रहे, फिर धैर्य पूर्वक नंदीश्वर पर बैठे। अब फिर थोड़ी दूर चले तो फिर एक ऐसे ही एक टीला, एक वन्य प्रदेश,
एक पर्वत की उपत्यका का क्षेत्र दिखाई पड़ा और फिर शंकर जी नंदीश्वर से उतरे, फिर धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर वही भाव विह्वल अवस्था हो गई। अब पार्वती जी से नहीं रहा गया। पार्वती जी ने कहा, भगवान आप विलक्षण प्रेमी हैं, ये तो मैं अनुभव करती हूं, लेकिन इन दो स्थलियों पर आपने साष्टांग प्रणाम किया, इसका रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। शंकर जी हंसने लगे, बोले योगियों की लीलाएं बड़ी अटपटी होती हैं और मैं योगीश्वर हूं, इसलिए ज्यादा रहस्यों के भीतर घुसने की कोशिश मत करो। सिद्धों के चरित्र बड़े अटपटे होते हैं, सबके बस की बात नहीं समझ में आ जाए। पंजाब में एक सिद्ध संत थे श्री रामानंद संप्रदाय के, उनका नाम था बाबा श्री महेश दास जी, सिद्ध संत। जहांगीर बादशाह उनके चमत्कारों को, उनकी सिद्धियों को, उनके प्रभाव को सुनकर के उनके निकट गया और चरणों में, एक लंगोटी में रहते थे जंगल में, चरणों में प्रणाम करके उसने कहा, महाराज मुझे भी खुदा ने बादशाहियत बख्शी है, इसलिए मुझे अपनी सेवा का मौका दिया जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। बाबा बोले, हम एक लंगोटी के बाबा जी, एक कौफीन के फकीर, हमें किसी बादशाह की सेवा की आवश्यकता नहीं, जाओ प्रेम से अपना भजन करो, न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करो। पर ये जो धनी मानी लोग होते हैं ना, राजा महाराजा लोग, अधिकारी ऑफिसर लोग, इनमें सबकी तो नहीं कही जा सकती, पर प्रायः इनके भीतर अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने बल, अपने प्रभाव और अपने ऐश्वर्य की गरिमा का भाव कहीं न कहीं रहता है। तो ये तो बादशाह था, इसने कहा, हजूर मुझे भी ईश्वर ने ही बादशाहियत बख्शी है, यदि मैं कुछ आपके कदमों में पेश करना चाहता हूं तो इस सेवक की भावना को आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मैं बादशाह हूं। बाबा हंसने लगे, बार बार कहता बादशाह हूं बादशाह हूं, तो इसका पहले नशा उतारे, सेवा तो पीछे करेगा, पहले बादशाही नशा तो उतरे। बाबा बोले, भाई देखो बच्चा, और तो हमारी क्या सेवा है, ये कुतिया हमारे आश्रम में पड़ी रहती है, कहां से आ गई पता नहीं, खजेलू कुतिया है, दुबली पतली, ये पड़ी रहती बेचारी, कहां से भटक के आई, यही प्रसाद आ जाता किसी गृहस्थ के यहां से, कुछ बचता है तो मैं फेंक देता हूं, ये खा लेती है। कुछ साधु जमात लेकर आ गए, उनको कुछ अफीम सेवन का अभ्यास था, इसको भी अफीम की लत लग गई है, तो आज का इसका अमल हुआ नहीं, इस कुतिया का अमल पूरा हो जाए तो मेरी सेवा हो जाएगी। बादशाह को बड़ी गुस्सा आई, बाबा जी अपनी सेवा तो बताता नहीं, कुतिया की सेवा करने को करता है। ए वजीर, कहा हजूर, इसको भरपेट अफीम खिलाओ। अफीम कोई भरपेट खाने की चीज थोड़ी होती है। वो सड़ी सी कुतिया 1.25 मन अफीम खा गई। कितना? 1.25 मन अफीम। और बोले और कितना खाएगी? बोले जब तक कुई कुई करे और दुम हिलावे तब तक खिलाओ इसको। 1.25 मन तो खा गई और पूछ हिला रही थी। उसका कुल खुद का वजन 25 किलो नहीं था, वो 1.25 मन खा गई। 15-20 किलो की खुद नहीं थी, वो 1.25 मन खा गई अफीम और पूछ हिला रही थी कि और लाओ। बोले और कितना खाएगी?
बोले तुझे खाएगी, तेरी बादशाहियत को खा जाएगी। ये सिद्धों की कुतिया है। अरे बाबरे, कुतिया की सेवा कर नहीं सकता, हमारी सेवा क्या करेगा, भाग यहां से। बादशाह ने ताज उतार के रखा, बोले बाबा आपकी शरण में मेरा अहंकार धूल में मिल गया, आपकी फकीरी के आगे मेरी बादशाहियत धूल है, फिर भी मैं चाहता हूं सेवा करना। तो बोले ठीक है, कुतिया की सेवा करो, ये जहां जहां तक घूमे। बोले ठीक है, ये कुतिया जहां तक घूम जाएगी, ये भूमि कुतिया को दे दी जाएगी। वो कुतिया घूमी महाराज, कितने गांव घूमी? कहते 52 गांव घूमी कुतिया, और वहां तक की सारी भूमि कुतिया को दे देगी। आज भी उस कुतिया की समाधि है पंजाब में, कौन सी, पिंडोरी धाम। पिंडोरी धाम जगह है, वहां लोगों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सिद्धों की लीलाएं विचित्र होती हैं। शंकर जी ने कहा तुम हमारे पीछे मत पड़ो, सिद्धों की लीला विचित्र होती है। नहीं नहीं महाराज, बताना पड़ेगा। बोले 10,000 वर्ष पहले जहां मैंने प्रणाम किया ना, वहां 10,000 वर्ष पहले एक महान प्रेमी अनुरागी संत हुए थे, जिन्होंने भजन करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। वे संत तो 10,000 साल पहले भगवान के धाम को चले गए, लेकिन जिस स्थल पर बैठकर संत ने भजन किया, मैं उस स्थल को प्रणाम कर रहा हूं। और दूसरा स्थान जहां मैंने प्रणाम किया है, वहां 10,000 वर्ष बाद एक संत आकर बैठेंगे, भजन करके भगवान को प्राप्त करेंगे। हमने उस स्थल को प्रणाम किया है। आप विचार करें, संत 10,000 साल पहले हो गए और संत अभी पैदा ही नहीं हुए, 10,000 वर्ष बाद आवेंगे। अतीत में भय 10,000 वर्ष पूर्व भय संत के प्रति शंकर जी की ऐसी श्रद्धा है, और भविष्य में 10,000 वर्ष बाद होने वाले संत के प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा है। तो जहां संत प्रत्यक्ष विराज रहे हों, वहां शंकर जी की कितनी श्रद्धा होगी, नहीं कहा जा सकता। संतों में ऐसी जिसकी श्रद्धा है, वही सर्वोपरि भक्त है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये शंकर जी की भक्ति है। हम बहुत आनंद पूर्वक कह रहे हैं, यदि 10,000 वर्ष पूर्व भय संत के प्रति ऐसी श्रद्धा है, और 10,000 साल बाद होने वाले संत के प्रति ऐसी श्रद्धा है, तो जिस फतेहपुर में अभी महीना भर भी नहीं हुआ, श्री अजबदास जी महाराज ने जीवन भर निष्काम भाव से राम नाम जपा हो, वह स्थल कितना पवित्र होगा। देवाधिदेव महादेव जी के द्वारा भी जब वह वंदनीय है, तो कौन ऐसा है जो उस स्थल पर पहुंच करके वहां की रज मस्तक पर लगा करके श्री राम नाम में अनुराग प्राप्त न कर सके। वे सब भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसे निर्लोभ निष्काम लोकोत्तर संत का चरणाश्रय प्राप्त करके उनका सत्संग प्राप्त किया। वे भाग्यशाली हैं। नीलमणि जी भी बड़े भाग्यशाली हैं। कई वर्षों तक कथा सुनाई, हमने प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनके उत्सव में हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। प्रार्थना करते हैं कि श्री राम नाम के प्रति हम सबका अनुराग हो, और भगवान में और भगवान के भक्तों में जैसी भावना भगवान शिव की है, वैसी ही भावना भगवान शिव की कृपा से हम सबको प्राप्त हो। श्री वृंदावन बिहारी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय